हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं। अब मैंने आपको बता रखा था कि एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पोटेंशियल बता रखा है। और कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, चार्ज बाय पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हमारा कैपेसिटेंस का होता है और ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, पोटेंशियल का होता है। तो किसी भी बॉडी में एनर्जी कितना है वो कैसे पता चलता है कि वो क्या कर पा रहा है, कितना वर्क डन कर पा रहा है। अगर मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं मतलब मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो आप देखिए कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर किया जा सकता है वो हम लोग निकालने वाले हैं। एक तरह से एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन ही कहलाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कैपेसिटर यहां कंसीडर कर ले रहा हूं। देखिए जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। देखिए जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर मैंने लिया है ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब ये दो कैपेसिटर एक्चुअल में है कैसे, तो इस तरीके से है। ठीक है, ये कैपेसिटर सामने से आपको एक लाइनिंग के जैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा, बट ये कैपेसिटर एक्चुअल में इस तरीके से है ना। तो अब ये कैपेसिटर में हमको क्या करना है, एनर्जी स्टोर करना है। एनर्जी के फॉर्म में क्या स्टोर करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए इनिशियली इस कैपेसिटर में हम कौन सा चार्ज स्टोर करते हैं, पॉजिटिव, सॉरी चार्ज स्टोर करें, क्यू चार्ज। तो इनिशियली बात के लिए तो इसके अंदर कुछ चार्ज अभी स्टोर नहीं है। इनिशियली जब हम चार्ज लाएंगे तो इनिशियली चार्ज लाने में मान लीजिए कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं वो क्यू चार्ज है। लेकिन इनिशियली इसके अंदर कौन सा चार्ज स्टोर किया, डी क्यू चार्ज स्टोर किया। डी क्यू मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज धीरे धीरे लाके पहला लाए एक चार्ज रखे, फिर दूसरा लाके एक चार्ज रखे, फिर तीसरा लाके एक चार्ज रखे। तो एक बात बताइए, यहाँ से हमको चार्ज लाने में, इन्फिनिटी से हमको चार्ज लाने में, यहाँ पर डी क्यू चार्ज लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा होगा, वर्क डन तो करना पड़ रहा होगा ना यहाँ लाने में। अगर मैं यहाँ से चल के वहाँ जाऊँगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगा, मतलब वर्क डन तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में चार्ज को लाने में क्या करना होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा। तो ये डी क्यू वर्क चार्ज को लाने में वर्क डन भी हम कितना करेंगे, डी डब्ल्यू वर्क डन करेंगे। मैंने आपको बता रखा था स्मॉल पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल वर्क डन, यानी कि स्मॉल चार्ज को लाने में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल वर्क डन करते हैं। यानी कि इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज को ला रहा हूँ। तो डी क्यू चार्ज को ला रहा हूँ तो हमारा जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। टोटल क्यू चार्ज अगर लाऊंगा तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ये सब मैंने बता रखा है आपको, है ना। तो मैं मान लेता हूँ लेट डी क्यू क्या है, डी क्यू बी द, सॉरी डी क्यू बी द चार्ज, डी क्यू बी द चार्ज to bring from infinity, है ना। let dq be the charge to bring from infinity having dw work done, है ना। तो dq हमारा क्या है, चार्ज है जिसको हमको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है। अब देखिए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन बाय चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो आप देखिए वर्क डन की वैल्यू में निकालू तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन की वैल्यू निकालू तो चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, वर्क डन का वैल्यू आएगा। देखिए तो ये चार्ज उधर मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मेरा वर्क डन का। अब क्योंकि हम डी डब्ल्यू वर्क डन कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू के लिए हमारा जो वर्क डन चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, डी क्यू, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। क्या लिखूंगा, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। तो पोटेंशियल इंटू क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज कितना ला रहे हैं हम, डी डब्ल्यू वर्क डन के लिए हम कितना चार्ज ला रहे हैं, डी क्यू चार्ज ला रहे हैं। टोटल डब्ल्यू वर्क डन करेंगे तो हम क्या चार्ज लाएंगे, डब्ल्यू चार्ज लाएंगे। ठीक है, सॉरी क्यू चार्ज लाएंगे। अब देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। अब वी क्या है, पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, चार्ज पर बाय कैपेसिटेंस। यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पोटेंशियल का, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो अगर पोटेंशियल की जगह मैं वी की जगह जानता हूँ क्या होता है, चार्ज बाय कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है, इसको पुट कीजिए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी इंटू में क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब बताइए स्मॉल पोटेंशियल लाने में हमको डी क्यू चार्ज लगा, मतलब डी क्यू चार्ज लाने में हमको स्मॉल वर्क डन लग रहा है, तो टोटल क्यू चार्ज लाने में कितना लगेगा, टोटल वर्क डन। यानी कि दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो देखिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ।
चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल ही लेते हैं वैल्यू, है ना। तो देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगर दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, डी डब्ल्यू, लिमिट कितना होगा, इनिशियली कुछ वर्क डन नहीं किए थे, फाइनली हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, 0 से W कर रहे हैं, है ना, 0 से W विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट है, 1/c बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, Q ऑफ क्या बचेगा, dq बचेगा, Q ऑफ dq, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ध्यान देखिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इनिशियली कुछ चार्ज नहीं ला रहे थे, यानी कि 0 से हमारा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज कितना लाना है, Q से लाना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, W होता है जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमारा W हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, 0 से W एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W हो गया, इंटीग्रेट किए हैं, लिमिट हमारा सेम एज इट इज है। अब देखिए कैपेसिटेंस में Q का बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1, जो भी पावर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए Q है, Q के पावर में कुछ नहीं है, Q के पावर में क्या है, 1 है, तो Q का पावर 1 यानी कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो n की जगह क्या है 1, तो 1 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q², और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन अगर Q का पावर 1 की करें हम तो क्या हो जाएगा, Q का पावर 1 + 1/1+1 यानी कितना आ जाएगा, Q²/2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, Q²/2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम इसी का इंटीग्रेशन Q का इंटीग्रेशन करें, Q का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो Q²/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए हैं, देखिए तो Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 1/c तो एज इट इज बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q²/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लिमिट कितना है, 0 से Q, 2 भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर निकाल लिए। अब देखिए लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ये W की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो एक बार इसकी जगह ऊपर वाला पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, एक बार इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, एक बार W जगह ऊपर वाला पुट कीजिए W, और एक बार W जगह नीचे वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन का, ठीक है। अब ये देखिए 2 हमारा डिवाइड में क्या हो, 2 हमारा बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, तो 1 बाय क्या बचेगा, 2c, है ना, और हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर Q², है ना। तो ये एक बार ये Q की जगह अपर लिमिट Q पुट करेंगे, और एक बार Q की जगह हम लोअर लिमिट Q 0 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, Q² माइनस कितना हो जाएगा, 0। एक बार ये की जगह Q पुट कर दिए, एक बार ये Q की जगह 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि केवल हमारा क्या बचेगा, Q² बचेगा, यानी कि टोटल वर्क डन जो होगा हमारा किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कराने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, Q²/2c, है ना, Q²/2c। अब हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो चार्ज बाय पोटेंशियल होता है, अगर चार्ज की वैल्यू निकालो तो CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा हमारा। तो ये Q की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं CV, तो मेरा आसानी से वैल्यू आ जाएगा। तो वर्क डन चाहे पोटेंशियल चाहे वर्क डन जो हो जाएगा हमारा वो कितना होगा, Q की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, CV, तो यहाँ कहता है CV² कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है। ये C से ये C हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तो जो टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने में वो कितना आ जाएगा, हाफ, है ना, कितना आ गया हमारा, Q की जगह कितना आ गया, C²V² हो जाएगा ना, C²V² हो जाएगा, क्योंकि CV हमारा Q का वैल्यू है, Q² है यानी कि C²V² हो जाएगा। तो ये C से C कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, C², तो ये C से स्क्वायर वाला C कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ CV²। यानी कि किसी भी कैपेसिटर में, याद रखिएगा, किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर करने में जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, हाफ CV², है ना। अगर आपको CV दिया हुआ है तो आप वैल्यू हाफ CV² से निकाल लीजिएगा। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर करने में जो वैल्यू होगा, केवल चार्ज दिया हुआ तो Q²/2 से निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको केवल पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल और ये दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाफ CV² वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर करते हैं हम लोग, तो उसका फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV² होता है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।